हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो कंटिन्यू हम करते हैं 8.4 का क्वेश्चन नंबर 8, जो कि ये कह रहा है कि एक डोम ऑफ बिल्डिंग है, मतलब बिल्डिंग का गुंबद है जो हेमी स्फेरिकल फॉर्म में है, राइट। अब उसको खर्च होता है, टोटल खर्च होता है 4989.60 और पर यूनिट कॉस्ट जो है आपका 20 रुपीज़ का है, ठीक है ना। तो उसमें क्या करेंगे हम, अगर इनसाइड एरिया निकालते हैं तो टोटल कॉस्ट में उससे डिवाइड कर देंगे, राइट। तो हम डिवाइड करेंगे कैसे वो देखिए। अब आपके पास 498 है, मतलब टोटल जो गुंबद है वो इस फॉर्म में है, हेमी स्फेरिकल है, ठीक है जी। इसका टोटल कॉस्ट हमें दिया गया है कि टोटल कॉस्ट जो है ना आपके पास बुक देखिए उसमें दिया है 4989 है ना, 4989.60 एंड पर यूनिट कॉस्ट जो आपके पास पर यूनिट कॉस्ट है, पर यूनिट कॉस्ट कितना है तो हो गया 20 रुपीज़। तो हम एरिया निकाल लेंगे कि कितना एरिया प्रिंट हुआ है। एरिया क्या हो जाएगा, तो टोटल कॉस्ट में डिवाइड कर देंगे भैया पर यूनिट कॉस्ट से, यूनिट कॉस्ट से, सिंपल सी बात है। तो क्या होगा 4989.60 डिवाइडेड बाई 20। जल्दी से करो, डिवाइड अगर करोगे आप, डिवाइड करने का तरीका आपको पता है, 2 से इसको कट करोगे 10 आ गया, फिर 2 से इसको कट कर सकते हो, ठीक है। तो टोटल डिवाइड करके अगर आपके पास वैल्यू आ रहा होगा तो वो देख लो कितना आ रहा है, वो वैल्यू आपके पास 249 आ जाएगा। इसको कट करोगे ना 2 से तो हो जाएगा 249 पॉइंट है ना 48। देखो डिवाइड करके जल्दी से। तो जब हम इसको डिवाइड कर लेते हैं तो हमारे पास कितना आ गया 249.48। अब इस एरिया को क्या करते हैं, एरिया बराबर के रखते हैं 4 पायरस का, क्योंकि हेमीस्फीयर एरिया जो होता है, हेमीस्फीयर जो एरिया है वो एरिया आपके पास है 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। इसको हम 249.48 को रखेंगे और अब क्या करेंगे आर स्क्वायर निकालने के लिए 249.48 है उसको डिवाइड कर देंगे 2 से एंड पाई से, ठीक है। तो पाई के लिए 22/7, 7 को हम ऊपर रख देंगे। अब जरा इसको डिवाइड करो, डिवाइड करोगे तो कितना आएगा। सबसे पहले हम 249.48 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, राइट। मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास कितना आ जाएगा, जल्दी से करो मल्टीप्लाई। तो हमारे पास है 249.7 से, तो कितना हो जाएगा 8 कितना आया मल्टीप्लाई करके 873.18, 873.18 डिवाइड बाई 22। अब इसका डिवाइड कीजिए, डिवाइड करके आपके पास कितना आ रहा है आंसर वो बताइए। 22 4 जा 8 आ जाएगा, 4 तो नहीं लगेगा 3 लगेगा, ठीक है 3 लगेगा। फिर इसके बाद आप डिवाइड करोगे तो लगभग 39.63 ये वैल्यू आ जाएगा। 39.699 कर दो, लास्ट में 8 है, ठीक है। डिवाइड करोगे ना अब तो यही आएगा, डिवाइड कर लीजिए बेशक, मगर 2 से कर देते 2 11 जा, 2 से 2 4 जा 8, 2 तिहाई 6, 2 छक 12, 2 पंचे 10 और 2 नमा 18, ठीक है जी। अब 11 से फिर डिवाइड करेंगे तो 11 से डिवाइड करने पे 43659, क्योंकि यहाँ पे 2 से हमने करा ना, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, तो 59 आ गया 59। अब इसमें अगर हम 11 से करते हैं 11 3 जा 33, देखिए तो 0 and 1 6, 11 9 जा 99, 16 में से 9 गया 7, अब यहाँ पे 1, फिर 5 आया, फिर आप 11 नहीं 9 ये ख़त्म हो गया, तो 11 6 जा 66, 15 में से 6 गया 9 और यहाँ पे 9, तो 9 जा लग गया, ठीक है ना। 3.969 मतलब ये वैल्यू आ गया आपके पास 39.69 आर स्क्वायर की वैल्यू है। आर निकालेंगे 39.69 रूट अंडर आर, तो इसका मतलब 6.3 हो जाएगा अगर आपको वो डिवाइड मेथड आता है, क्योंकि ये वही वाला मेथड है ना, जब डिवाइड करते थे याद करो 39.69 ऐसे लगाते थे, फिर 6 से करते थे, 6 6 जा 36 याद करा देते आपको, वैसे आता होगा जहाँ तक मैं जानता हूँ, नहीं आता तो एक बार आप रिवाइज कर लिए। अब 3 से लगाइए तो यहाँ पे
369 कैंसिल हो गया। ये है लॉन्ग डिवीजन मेथड से प्राइम फैक्टर निकालने, मतलब रूट निकालने की वैल्यू। आर आपके पास आ गया। अब हमारे को वॉल्यूम चाहिए। सेकेंड वाला पॉइंट जो है वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर, हेमीस्फीयर क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब। तो 2/3 रखो इंटू 22/7 रखिए। आर का क्यूब 6.3 इंटू 6.3 इंटू 6.3 आ गया। ठीक है जी। अब 7 से 7 9 जा कट कर दिए 0.9, फिर 3 से 0.3 कट कर दिए। अब मल्टीप्लाई कर दो 44 इंटू 0.3 इंटू 6.3 इंटू 6.3 है भाई। मल्टीप्लाई करिए 4 3 12 के 2 हाथ में 1, 4 3 12 1 13, 132 इंटू 63 कर दिए। 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9, 3 एकम 3, 6 दूनी 12 के 2 हाथ में 1, 6 18 19 को हाथ में 1, 6 एकम 6 1 7, 6 9 2 11 के 1 हाथ में 1, 3 1 4 9 4 13 के 3 हाथ में 1, 7 1 8, ये वैल्यू आ गया। फिर 63 से आप कर दीजिए मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा 6 3 18 के 8 हाथ में 1, 3 एकम 3, 6 3 18 के 8 हाथ में 1, 3 एकम 3 1 4, 3 तिहाई 9, 8 3 24, 6 1 36 के 6 हाथ में 3, 6 एकम 6 3 9, 6 3 18 के 8 हाथ में 1, 8 6 48 1 49, 8 6 48। अब आगे आपके पास 8 6 4 10 के 0 हाथ में 1, 9 9 18 19 के 9 हाथ में 1, 8 4 12 1 13 के 3 में 1, 9 2 11 12 के 2 हाथ में 1, 4 1 5, 523.90। तो आ गया 523.91 कर दीजिए, है ना, 523.91 सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब, जो भी है। मीटर है तो मीटर कर दीजिए, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर कर दीजिए। ये चीज़ हमें क्वेश्चन में मिल जाएगा। तो हमारा आंसर आ चुका है, देख लीजिए। सेंटीमीटर है, क्या है पर स्क्वायर मीटर, तो मीटर क्यूब में इसका आंसर हो गया। ठीक है, इससे पहले कि हम दूसरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, पहले तो आपको क्लियर हो गया। 9 नंबर में 27 सॉलिड आयरन स्फीयर ईच रेडियस आर, सरफेस एरिया एस है, आर मेल्टेड टू फॉर्म अ बिग वाला, है ना। तो रेडियस निकालो न्यू स्पेसर का, फिर दोनों का वो करो। आराम से देखिए क्वेश्चन को, ये क्लियर होगी, समझ में आ गया होगा। बिल्कुल सर आ गया है, क्योंकि हमने कुछ नहीं किया। हमने इससे पीछे के क्वेश्चन में क्या किया कि टोटल कॉस्ट जो दी गई थी उस टोटल कॉस्ट को हमने डिवाइड कर दिया 20 से, तो हमारे पास वैल्यू आ गया 249.48, जिससे कि हमारा एरिया निकल गया। जब हमारा एरिया निकल गया, ये एरिया एक्चुअल में हेमीस्फीयर एरिया के बराबर है जो क्वेश्चन में करा है। इसको हमने 2 पाई रेशो, बिकॉज हेमीस्फीयर का एरिया 2 पाई स्क्वायर होता है, और उसकी वैल्यू यहाँ पे रखा 2 पाई है। 2 और पाई से नीचे ले आए, पाई का जो 7 होता है नीचे वो ऊपर हो गया, है ना, रेसिप्रोकल। फिर हमने इसको क्या किया, डिवाइड किया। देख लीजिए 2 से कट गया, 2 से ऊपर वाला कट कर दिया, फिर 11 से डिवाइड करके हमने दिखा दिया कि देखो भाई 11 से डिवाइड करा तो हमारा 39.69 आया। 39.69 रखने के बाद आर निकल गया हमारे पास, जो कि आंसर है 6.3, राइट। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, जो कि क्वेश्चन नंबर है 9, और इस क्वेश्चन में आराम से दिया गया है कि एक स्फीयर है, ऑलरेडी एक स्फीयर है, ठीक है। इस स्फीयर को क्या किया जाता है, मतलब इस स्फीयर का वॉल्यूम है, छोटा स्फीयर है, मतलब इतनी छोटी सी स्फीयर है। ऐसे टोटल 27 स्फीयर को, ठीक है ना, 27 स्फीयर आप सोच लीजिए कितने होंगे। टोटल 27 स्फीयर को पिघला के एक बड़ा सा स्फीयर बनाया जाता है, राइट। अभी आपको पता है कि इसका पहले जब तक हमको रेडियस नहीं मिलेगा तो सरफेस एरिया तो निकलेगा ही नहीं, है ना। तो जो स्मॉल वाला हमारा जो स्फीयर है उसका अगर हम सरफेस एरिया की बात करें, टीएसए की बात करते हैं, तो ये 4 पाई आर स्क्वायर होता है, राइट। सबको पता है, रख के रखिए टीएसए। अभी हम करते क्या हैं, इसकी वॉल्यूम निकालते हैं, ठीक है। स्फीयर की क्या करते हैं, स्फीयर का वॉल्यूम निकालते हैं नॉर्मल। तो जगह 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, 27 स्फीयर की वॉल्यूम निकालते हैं। 27 स्फीयर की वॉल्यूम निकालते हैं, राइट जी। तो 4/3 पाई आर क्यू में मल्टीप्लाई करते हैं 27 से, ठीक है जी। तो हम क्या करते हैं, 4/3 पाई रखते हैं, आर क्यूब यहाँ भी 3 का है, तो हम इसको 3r का क्यूब कर सकते हैं, क्योंकि देखो 27 को हम कर सकते हैं 3 × 3 × 3, और आर क्यूब तो है ही।
तो साफ साफ पता चल रहा है 27 स्फीयर में जो रेडियस है वो 3r हो गया। मतलब पहले वाला स्फीयर का अगर रेडियस की बात करें ना तो ये r है, तो जो न्यू रेडियस आ रहा है ना, न्यू रेडियस वो 3r है। क्लियर की बात है, 3r है। ठीक है, अब हमको करना क्या है, हमें करना है s अपॉन में s डैश का रेशियो निकालना है। s क्या है हमारे पास 4πr², और नीचे वाला जो s डैश है वो भी 4πR² हो गया। तो क्या करेंगे, 4π से 4π को हटा दीजिए, r² जो है हमारे पास वो तो r² ही है। ठीक है जी, r² अपॉन में 3r², हाँ 3r² जी बिल्कुल सर। तो हम r² अपॉन में 9r² करके r² से r² हटा देते हैं, 1:9। आई थिंक आंसर आ गया हमारे पास। कितना आसान क्वेश्चन था, लेकिन देखने में बहुत ज़्यादा टफ दिखता है क्वेश्चन। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि देखो एक को पिघला के, मतलब एक ऐसे 27 को पिघला 27 को, और एक बड़ा सा स्फीयर बनाना है, फिर उस स्फीयर का रेडियस ही फाइंड करना है, एंड देन उस रेडियस से फिर उसका सरफेस एरिया के अंदर क्या करना है, हमें रेशियो निकालना है। समझ गए बात को, बिल्कुल सर। इसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन है ना, लास्ट क्वेश्चन को अगर हम देखते हैं तो हमारे पास है कि एक कैप्सूल है मेडिसिन इन द शेप ऑफ ए स्फीयर, डायमीटर 3.5 मिलीमीटर है। ठीक है ना, तो हम डायमीटर 3.5 लेते हैं और उसकी वॉल्यूम को निकाल देते हैं। मिलीमीटर में है तो कोई दिक्कत नहीं है। हमने क्या करना है कि 3.5 रेडियस लेना। मान लो एक टैबलेट है जो स्फीयर के फॉर्मेट में है, इसकी रेडियस है कितना 3.5 अपॉन में 2, मतलब डायमीटर आपका 3.5 मिलीमीटर है। अगर हम रेडियस की बात करें तो 3.5 अपॉन में 2 मिलीमीटर, जो कि डिवाइड करके 1.75 मिलीमीटर आ जाना चाहिए। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसकी वॉल्यूम निकाल दीजिए कि इसके अंदर कितने कैप्सूल जाएंगे। तो वॉल्यूम ऑफ कैप्सूल है ना, वॉल्यूम ऑफ क्या लिखा है, वॉल्यूम ऑफ मेडिसिन लिख दीजिए। वॉल्यूम ऑफ मेडिसिन जो उसके अंदर फिल किए जाएंगे वो बराबर हो जाएगा 4/3 πr³ तो हो जाएगा 4/3 पाई की वैल्यू हो गया 22/7 इंटू 1.75 इंटू 1.75 इंटू 1.75। ठीक है जी, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं 7 से, 7 दूनी 14 पॉइंट है, 7 14 7 5 35 0.25 आ गया। 3 से नहीं कटेगा तो पहले मल्टीप्लाई हम कर देते हैं, 3 5 15 पर नहीं कटेगा तो हमारे को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम करते हैं 25 चौका 100 है ना, 100 ध्यान रखना। जैसे इसका मल्टीप्लाई हम करें 4 इंटू 25 तो 1 आ गया, तो मतलब 22। तो यहाँ पे आ गया 22 क्यों डेसिमल से 2 जीरो खत्म हो जाएगा। जी सर, फिर मल्टीप्लाई हमें करना है सर 1.75 इंटू में 1.75। बिल्कुल सर, तो मल्टीप्लाई करते हैं, फटाफट मल्टीप्लाई करो। हम जानते हैं आप लोग कैलकुलेटर निकाल लेते हैं, लेकिन मत कैलकुलेट करो, ऐसे करो। 50 25 के 5 हाथ में 2, 7 5 35 2, 37 के साथ में 3, 5 कम 5 3 8, 7 35 के 5 हाथ में 3, और 7 से 2 4 7 3 52 के 2 हाथ में 5, 7 कम 7 5 12, और 1 से फिर करेंगे तो वही 5 7 1, 5 7 5 12 के 2 हाथ में 1, 8 1 9 2 11, अब 5 16 के 6 हाथ में 1 2 1 3, 7 3 10 के 0 हाथ में 1 1 2 1 3, 30625। इसमें 22 से मल्टीप्लाई करना है, तो 22 से हम कर लेते हैं मल्टीप्लाई। 5 दूना 10 के 0 हाथ में 2 दूनी 4 1 5, 6 दूनी 12 के 2 हाथ में 1 3 दूनी 6, फिर इसमें 0 5 2 1 6 प्लस कीजिए 0 5 5 2 7 2 1 3 6 1 7 6 7, हाँ इसमें डिवाइड करना है 3 से, ज़रा 6 7 3 7 5 0 कैलकुलेटर में देख लो आप लोग को सही आया। 2 2 4 67 आ गया मेरे ख्याल से। 3 से 3 2 जा 6, ठीक है कट कर दिया। 7 3 2 जा 6, 300 का कितना आंसर है आपका? 22 पॉइंट है ना, 3 2 जा 6 आ गया ना, फिर 3 6 जा, सॉरी 3 4 जा 12 1
फिर आ गया आपके पास 3 के बाद 7, 3 5 15, 2। तो इस तरह से आप 22.45 सेंटीमीटर क्यूब, या अगर राउंड अप किया होगा इसके आगे भी कोई वैल्यू होगा तो 22.46 सेंटीमीटर क्यूब। और इस तरह से आपका लगभग सारे क्वेश्चंस हो गए हैं स्फीयर के। अगला जो 2 एक्सरसाइज है वो भी हम चेक कर रहे हैं कि उसमें अगर कहीं मिल गया पहले वाले में से तो ठीक है, नहीं तो जो फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड वो मिलके आपको मिल जाएंगे। ठीक है, सो प्रैक्टिस करते रहिए और पढ़ते रहिए, हम आपके साथ हैं। जो भी क्वेश्चन, जो भी चैप्टर आपको नहीं समझ में आ रहा है, आप हमें पर्सनली, आप वीडियो के नीचे व्हाट्सएप नंबर आपको मिल जाएंगे, उस पर आप हमें अपने नाम के साथ और स्कूल के साथ अगर मुझे क्वेश्चन पूछने की कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली आपके नाम से और आपके लिए मैं वीडियो बनाने का 100% कोशिश करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।